हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एएस क्लासेस में स्वागत है। और दोस्तों, मैं हूं रामकिशन सिंह। मैं आज आपको पढ़ाऊंगा चैप्टर 8 साइंस, जीव जनन कैसे करते हैं। इसमें कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं। डीएनए क्या है, इसका पूरा नाम बताइए। डीएनए तथा आरएनए में अंतर स्पष्ट कीजिए। विभिन्नताएं किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार की होती हैं। डीएनए की पार्श्विक संरचना को समझाइए। जनन किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार का होता है। तब एक क्वेश्चन दिए हुए हैं 5 प्रश्न। इन प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए पिछली वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए और इन प्रश्नों के उत्तरों को लिखिए और समझिए। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है जो पेपर में प्रतिवर्ष पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 6, चैप्टर 8 में प्रश्न नंबर 6 है, परागण से आप क्या समझते हैं, इसके प्रकारों को समझाते हुए अंतर स्पष्ट कीजिए। इसका आंसर देखते हैं। वह क्रिया जिसमें एक पुष्प के परागकण उसी पौधे के दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं तब उसे परागण कहते हैं। यह दो प्रकार का होता है। नंबर 1, स्वपरागण। जब एक पुष्प के परागकण उसी पौधे के पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तब इसे स्वपरागण कहते हैं। नंबर 2, परपरागण। जब एक पुष्प के परागकण उसी जाति के किसी दूसरे पौधे की पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तब इसे परपरागण कहते हैं। स्वपरागण एवं परपरागण में अंतर। स्वपरागण तथा परपरागण में कई अंतर पाए जाते हैं, लेकिन कुछ प्रमुख अंतर निम्नलिखित हैं। स्वपरागण एवं परपरागण में अंतर। इसके निम्न अंतर हैं। नंबर 1, पहला अंतर है, स्वपरागण में एक पुष्प के परागकण उसी पौधे के पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, जबकि परपरागण में एक पुष्प के परागकण उसी जाति के दूसरे पौधे के पुष्प की वर्तिकाग्र पर जाते हैं। नंबर 2, स्वपरागण में माध्यम की आवश्यकता होती है, जबकि परपरागण में किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। अगला नंबर 3, स्वपरागण में संकर पौधे प्राप्त होते हैं। इसमें कैसे पौधे प्राप्त होते हैं, संकर। और परपरागण में स्वपरागण में शुद्ध पौधे प्राप्त होते हैं, जबकि परपरागण में संकर पौधे प्राप्त होते हैं। नंबर 4, स्वपरागण से पौधों के गुणों में परिवर्तन होता है, जबकि परपरागण से पौधों के गुणों में परिवर्तन नहीं होता है। स्वपरागण के पौधों के पुष्प में मकरंद उत्पन्न नहीं होता है, जबकि परपरागण के पौधों के पुष्प में मकरंद उत्पन्न होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 7, परागण और निषेचन में अंतर स्पष्ट कीजिए, अथवा परागण और निषेचन एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न हैं। इसका आंसर देखते हैं। परपरागण और निषेचन में कई अंतर पाए जाते हैं, लेकिन कुछ प्रमुख अंतर निम्नलिखित हैं। नंबर 1 देखते हैं। परपरागण क्रिया में परागकण पुंकेसर से वर्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं, जबकि निषेचन क्रिया में नर तथा मादा युग्मक दोनों मिलते हैं। नंबर 2, परागण क्रिया के अंत में 2 नर युग्मक बनते हैं, जबकि निषेचन क्रिया के अंत में 2 नर युग्मनज बनते हैं। नंबर 3, परागण क्रिया में सामान्यतः माध्यम की आवश्यकता होती है। परागण क्रिया में किसकी आवश्यकता होती है, माध्यम की, जबकि निषेचन क्रिया में माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। परागण क्रिया में आकार की परिवर्तन नहीं होते हैं। परागण क्रिया में जो आकार की परिवर्तन है वो नहीं होते हैं, और निषेचन क्रिया में आकार की परिवर्तन होते हैं। नंबर 5, परागण की क्रिया निषेचन से पहले होती है। विशेषण लिखा है, निषेचन है इस जगह पे। परागण की क्रिया निषेचन से पहले होती है, जबकि निषेचन की क्रिया परागण के बाद होती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8,
यूनिट चैप्टर 8 का अंतिम प्रश्न है। अभी महत्वपूर्ण प्रश्न चल रहे हैं। प्रश्न नंबर 8, एड्स किसे कहते हैं, यह किस वायरस से फैलता है, इसका नाम बताते हुए रोकथाम की विधियां बताइए। इसका आंसर देखते हैं। एड्स एक संक्रामक बीमारी है, अर्थात एक कैसी बीमारी, संक्रामक, एक दूसरे से फैलती है। जो एक दूसरे के संपर्क में आने से फैलती है, यह एक खतरनाक बीमारी है जो कि HIV वायरस के द्वारा फैलती है। और HIV का पूरा नाम होता है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। एड्स रोग को रोकने की विधियां निम्नलिखित हैं। नंबर 1, असुरक्षित यौन संबंध के संपर्क में नहीं आना चाहिए। नंबर 2, संक्रमित सुई का उपयोग नहीं करना चाहिए। नंबर 3, रक्त के द्वारा HIV का संचरण से भी फैलता है। नंबर 4, माँ के द्वारा शिशु में HIV का संचरण होता है, तब भी ये एड्स बीमारी फैलती है। अब तक के लिए हमारे चैनल में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आने वाली सबसे पहली वीडियो आप तक पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत।